अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? रह गए मैं कॉप ब्रांड वीडियो के साथ। तो एनोनिमस की पब्लिक, आज जो मैं सस्ती शायरी सुनाऊंगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा लाइक ऐसी होने वाली है कि आप सबके साथ वो टाइम गुजरा, मेरे साथ वो टाइम गुजरा, हम सब ने वो टाइम एक्सपीरियंस किया, मतलब वो वक्त गुजारा। और वो गोल्डन टाइम था सच में। तो उसके ऊपर थोड़ी सी सस्ती शायरी बनाई है, तो आप लोग को मतलब थोड़ा सा समझना पड़ेगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। वो है कि जब हम नूब होते थे और हम सेफ खेलते थे और बहुत ज़्यादा सेफ जाते थे, लाइक काउंटर के प्लेयर आते थे तो हमें उनसे डर लगता था, एस के प्लेयर आते थे हमें उनसे डर लगता था, हम कंपाउंड्स पे उतरते थे, उस टाइम की बात है। हमारी सस्ती शायरी में अर्ज किया है कि जब मैं पबजी में शुरू में छोटे छोटे कंपाउंड्स जाता था, वाह 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 वाह। जब मैं पबजी में शुरू में छोटे छोटे कंपाउंड्स जाता था, वाह 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 वाह, तब मुझे कॉन्करर के प्लेयर्स को देख के खौफ आता था। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बवाजे। मतलब आपको मैं भी पसंद आई नहीं आई, लेकिन आज फनी नहीं थी, बट मैं आपको ना वो अपना वक्त बताया कि जब मैं खेलता था ना गाइस, तो कॉन्कर का प्लेयर देखिए तुम खौफ आता, ओ भाई इसने कॉन्कर किया हुआ, इससे बच के रहेंगे, सेफ खेलेंगे, वो सब होता था। और मैं इतना सेव गया हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं बोट लेके स्पॉन आइलैंड भी आता था रैंक पुश करने के लिए, ऐसा ऐसा टाइम भी गुजारा है। तो बाबा जी कुछ वो यादें ताज़ा हो गई थी। तो कॉन्कर के बंदे आए हुए थे और इंडोनेशियन कॉन्कर थे। हमारी गाइस इतनी इंटेंस फाइट हुई। और जब भी आपको पता कि इंटेंस फाइट होती है तो मैं आपको जो है ना पूरा पूरा गेम प्ले दिखाता हूँ, मैं कट नहीं करता। आज भी ऐसे होने वाला है। अपार्टमेंट्स में ना गैस बहुत ही गंदी फाइट हो जाएगी और मैं वहाँ पे ज़रा कट नहीं करूँगा। मैं लाइक शुरू से लेके एंड तक आपको दिखाऊंगा कि आपने वहाँ पे कैसे सर्वाइव किया। तो गाइस स्क्वाड वाइप करो, सबके सब लाइक बटन दबाओ, और इसके बाद सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो। 2 किल हो जाएंगे, अगर ऑलरेडी किया हुआ तो 1 किल आपको फ्री का मिलेगा। हो गए 2 किल। तीसरा किल आप करोगे वीडियो पे कमेंट करके, आपने प्रेजेंट लिखना है, अटेंडेंस लगवानी है, 3 किल हो जाएंगे। चौथा किल आपने करना है बाबा जी वीडियो को शेयर करके, तो आप ऐसे स्क्वाड वाइप कर दोगे पूरा का पूरा। तो वीडियो देखते देखते स्क्वाड वाइप कर देना। आगे गाइस मैं रश करता हूँ, वहाँ पे ना 2 स्क्वाड ऑलरेडी लड़ रहे होते हैं, तो मैंने बड़ा सब्र किया, आराम से उतरा था। कॉन्क्रीट प्लेयर थे, मेरा दिल था इनको मारना है, इनसे मरना नहीं है। तो इसलिए गाइज मैं घरों पे उतरा था, ना कि कंपाउंड यहाँ पे कंटेनर्स पे उतरा, क्योंकि 2 स्क्वाड ऑलरेडी थे। तो आराम से लूट किया, उसके बाद इनकी फाइट होने का वेट किया, और जब इनकी फाइट होने लगी तो मैंने इन पर रश किया। मतलब आप कह सकते हो अकल इस्तेमाल कर रहे थे। 1 स्क्वाड मर जाता है, उन्होंने इसको फिनिश किया। और बाबा जी फिर आगे वाले बंदों पे पुश कर दिया, जो कि लाइक आगे नॉक वॉक पड़े थे, और मैंने लाइक बिल्कुल सही टाइम पे रश किया था। और मैं साथ में किल फीड भी देख रहा था कि वहाँ से मुझे आइडिया हो जाएगा कि बंदे 1 स्क्वाड मर गया। तो जैसे 1 स्क्वाड मारा, मैं आ गया वहाँ पे ना, बंदे ये संभल ही नहीं पाए थे। डेफिनेटली 1 स्क्वाड मारा, 4v4 की फाइट थी, दूसरा स्क्वाड भी जख्मी होगा, हेलमेट वैसे डैमेज होगा, लेकिन मेरी टीम ने गलती किया, ये ओपन में गए, वहाँ पे जाकर डाउन हो जाती है। अब मुझे इनको भी बचाना था, यहाँ मुझ पर प्रेशर आया था काफ़ी ज़्यादा। तो गैस मैंने प्रॉपरली साउंड लिया, उसके बाद बैठ के ना मैंने एक नीड कुक किया, और कुक करने के बाद मैं साउंड लेने लगा बंदों का। एक बंदा वॉल पे आता है, आपने देखा उसका हेड नज़र आया था, फ़ौरन से नेट फेंका, उसके मुंह पे जाके फटा, टक्कान के नीचे लगाया, बाबा जी बकरा बनाया। और ऐसे मैंने 2 बंदों को डाउन किया। अब इनका आखिरी बंदा बचने वाला था, क्योंकि एक ऑलरेडी नॉक पड़ा था, आई गेस नहीं वो रिवाइव हो गया था। और जंप करके मैंने पे एक आखिरी बंदे को भी इनके डाउन किया, जिसने हील नहीं की थी। और ऐसे बाबा जी हमने मौत कुछ हुआ, टक से वापस आ गए। और ऐसे तो एक बंदे को आपने देखा, मैंने शुरू में आते ही फिनिश कर दिया था ना, तो बाकी 3 को ऐसे मारा। चारों किल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिले। और फिर हमने इनकी क्या तो लूट की गाइस, क्या पेट भर के लूट मिली। बेचारों ने पूरा नोवो लूटा, फाइट ली, उसके बाद हमने आगे थर्ड पार्टी की और इन सब की लूट पे कब्जा कर लिया। तो हमें बाबा जी बहुत मज़ा आया, क्योंकि आपका अनोनिमस जैसे कहता है कि लूट का नो मजाक बाबा जी। उसके बाद अपनी मेहरान गड्डी निकाली और नोवो से मैं आ गया था गाइस। फार्म देखा, फार्म देखने के बाद मैं पचिंकी आया था, क्योंकि पचिंकी में चांसेस थे कि बंदे होंगे। तो ऐसा नहीं था कि यहाँ बंदे थे नहीं, यहाँ बंदे आए थे, यहाँ बंदों ने अच्छे से लूट वगैरह की, और उसके बाद बंदे यहाँ से चले जाते हैं। और लाइक अगर आप इंडोनेशियन लॉबी खेल रहे हो ना, ये जो फ्लैग होता है ना गाइस, रेड और वाइट वाला, ये इंडोनेशियन फ्लैग है। और अगर आपको इंडोनेशियन लॉबी मिली है तो आप ये माइंड में लाजमी रखो कि आपको यासनाया, आपको स्कूल, आपको रोज़ोक, आपको अपार्टमेंट्स, ऐसी जगह पे बंदे लाजमी मिलेंगे। तो मैं स्कूल आया था, पचिंकी तो थे नहीं, हाँ पचिंकी भी आते हैं ये लोग, तो पचिंकी थे नहीं। फिर मैं स्कूल देखा, अब यहाँ पे बंदे मुझे मिलते हैं, और यहाँ बंदे मिलते क्या है, यहाँ बंदे मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। ये जो इंडोनेशियन होते हैं ना, इनको पार्टनर में फ़ाइट लेने में बहुत मज़ा आता है, मुझे भी आता है, और हम पाकिस्तानियों को भी काफ़ी ज़्यादा आता है। तो मतलब यहाँ पे ये आते रहते हैं। आप देखोगे 3 स्क्वाड से हमने फाइट लिया, आई गेस 3, पता नहीं 4, आई डोंट नो। तो मैं ज़रा कट नहीं करूँगा, ताकि आप लोग अच्छे से देख सको, अच्छे से आपको पता चले कि हमने कैसे फाइट ली। ऊपर बंदे थे, ये किसी को मार रहे थे, मैं लेटता हूँ, लेट के स्प्रे करता हूँ ताकि अच्छे से डैमेज दे सकूँ। मैंने डैमेज तो अच्छा खासा दिया, बट वो उसकी एचपी काफ़ी लो होगी, और वो कवर में चला जाता है। अब मुझे गैस उनको बुलाना था, उनको जाने नहीं देना था यहाँ से। तो मैं विंडो में आ गया और देखने लगा वो कहाँ पर है।
तो गैस फ़ौरन से पीक दी और देखा तो वो बंदा आगे की तरफ जा रहा था और मैं नहीं चाहता था कि आगे जाएँ, तो मैंने उनको टैप टैप करके यहाँ बुलाया था कि भाई तुम अगर किल के लिए खेल रहे हो तो हम पे पुश करो। मे बी इनके पास ज़्यादा गाड़ी नहीं थी गाइस, इनके पास एक ही बग्गी थी, इससे से पुश नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरी दुआ जल्दी कबूल हो गई और हम पे अलग ही इंडोनेशिया स्क्वाड ने पुश कर दिया। गाइस देखो ये होती है ट्रिक अपार्टमेंट की, आप ना बस नेट पे नेट करने लग जाओ, जितना ज़्यादा कर सकते हो स्पैम। देखो मैंने एक नेट किया, अब इससे नॉक मिला और मेरे अगले नेट से मुझे मेरा किल कंफर्म मिल गया। तो इससे मतलब ज़्यादा तो डैमेज नहीं हुआ उनको, एक ही बंदा उनका मरा, बाकी नहीं मरे, लेकिन उनके दिल में ना एक डर पैदा हो गया कि भाई एक तो प्लेयर मर जाता है उसका डर, दूसरा पता सोचते हैं कि पता नहीं कैसे प्लेयर है भाई, क्या तो नेट किया ये वो, तो वो थोड़ा डर पैदा हो जाता है। अब मैं लाइक मैं नहीं चाहता था कि मैं नॉक दे दूँगा, मेरी टीममेट जो है वो थोड़ी सी फिर घबरा जाए, ऐसा मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, तो मैं बड़ा आराम से खेल रहा था। और सब्र से आप देखोगे कि मैंने कैसे सब्र करके पुश कर करके मारा। हालांकि आपने अक्सर देखा होगा बंदे आते हैं विंडो से जंप करके मुंह पे चला जाता हूँ मैं इनके, लेकिन इस बार मैं ऐसी कोई गलती करने नहीं वाला था। मैं बहुत सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप नेड करके हील करके प्रॉपरली एकदम साउंड लेके खेलने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे मैं दोबारा नीचे आता हूँ और यहाँ पे देखने की कोशिश करता हूँ कि वो बंदे कहाँ पर हैं। क्रेड नीचे है, मैंने अपने नेट वगैरह ख़त्म कर दिए और दोबारा यहाँ पे मुझे साउंड आ रहा था कि वो गैस देखो, अब मेरा मैप गौर से देखो, लेफ्ट पे भी बंदों, एक मेरा लेफ्ट पे मार्क आ रहा है, एक राइट पे मार्क आ रहा है, तो एक बंदा लेफ्ट पे था एक राइट पे था। अब मैं थोड़ा सा आगे आया, इसको फौरन से डाउन किया, इसने मुझे टाइमिंग टॉमी से अच्छा डैमेज दिया और इससे पहले इसका टीममेट आता मैं वापस ऊपर भाग लिया। स्मोक्स इन्होंने किए थे, मैंने नहीं किए थे, और ऊपर आने की वजह ये थी कि डेफिनेटली जब उसके टीममेट को नॉक किया तो वो अचानक से ब्लाइंड पुश करता और मैं नहीं चाहता था कि वो भाई मेरी कम हेल्थ में मुझे मारे, इसलिए आके ऊपर हील किया अच्छे से, उसके बाद इसका वेट किया। गाइस स्मोक से ऐसा होता है कि समटाइम आप चाहते हो कि आपका फ़ायदा हो, लेकिन इससे आपके एनिमी का भी फ़ायदा हो जाता है। और अभी ऐसा ही सीन हुआ था कि जब मैं उसको नॉक किया मुझे भागने का मौका मिला तो स्मोक की वजह से। फिर दोबारा हम दूसरे बंदे पर रश करते हैं, वो अंदर लेटा होता है यहाँ पे, इसको भी मैंने डाउन किया, लेकिन इसने मेरे टीममेट को मारने की कोशिश की थी। मैंने उनको बोल के भेजा कि आप पहले जाओ मैं बाद में आऊँगा। मैं चाहता था कि वो मेरी टीममेट पे पहले अगर कैंप करा तो एम करे और फिर मैं उसको डाउन कर दूँ, क्योंकि भाई कैंपर से मुझे बड़ा डर लगता था। मैं टीममेट को बेट बनाया और इसलिए यहाँ पे इसको डाउन किया। लेकिन अभी तो ये एक ही स्क्वाड था गाइस, अल्लाह अल्लाह करके इनको डाउन कर दिया। लेकिन अभी यहाँ पे हमारी मुसीबत ख़त्म नहीं हुई, अभी हमारी 2 स्क्वाड से और फाइट होना बाकी है अपार्टमेंट के अंदर ही। तो बाबा जी पहले तो मैंने यहाँ पे नेड वगैरह उठा लिए। अगर आप अपार्टमेंट में फाइट लेने आ रहे हो पब्लिक, तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा नेड आपके पास हो, मॉली आपके पास हो, स्मोक्स आपके पास हो, और एक क्लोज रेंज में बेटर गन जैसे उजी, विक्टर और AKM बैरल, ग्रोजा वगैरह, इस टाइप की एक पावरफुल गन आपके पास हो अगर आप ऐसी अपार्टमेंट जैसी जगह पे फाइट लेने के लिए आ रहे हो। अब मैंने देखा तो ये बंदे अभी भी ऊपर ही बैठे हुए थे, ये मेरे टीममेट से फाइट ले रहे थे, तो मैंने एक अलग ही छोटा सा एंगल बना के पीक लेके फाइट ली। वहाँ पे फ्लेयर चली हुई थी, बट अपनी कोई ऐसी हालत नहीं थी, अपनी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि भाई हम उनसे फ़ाइट लेके जो है ना मतलब उनसे फ़ाइट इग्नोर करके हम प्लेयर पे चले जाएँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वेट किया और इनसे मैं जानबूझ के कीड़े कर रहा था। हालांकि मुझे भी पता था कि अगर मैं नॉक कर भी दूंगा वो रिवाइव हो जाएगा, और वो नॉक कर भी देगा तो मतलब कुछ होगा नहीं, रिवाइव मैं भी हो जाऊँगा। पर मैं चाहता था ये लोग यहाँ से जाएँ ना और ये अपने किल्स दे के जाएँ, पुश करें, फाइट हो, और लाइक या मार दें या किल दे दें। तो मैं इसलिए इनसे पंगे कर रहा था। लेकिन इतनी देर में मैं एक बात भूल गया कि जब हम यहाँ आए थे ना तभी से, अभी नहीं आए पब्लिक ये लोग, जब हम यहाँ आए थे अपार्टमेंट में तभी से जो बड़े वाला अपार्टमेंट है उसमें बंदे कैंप कर रहे थे। और जब मुझे इस चीज़ का आइडिया होता है तो मैं इन बंदों को छोड़ के ना गाइस उन बंदों पे फोकस करने जाऊँगा। ये देखो फायर वगैरह भी हो रहे थे, ये लोग फाइट ले रहे थे, जैसे मैं ऊपर आता हूँ साउंड वगैरह भी आता है। और मेरे टीममेट ने बताया कि वहाँ से शॉट्स और नेड्स वगैरह आ रहे थे, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आया मुझे साउंड आ गया कि बंदा जो है ऊपर वाले बंदों को मार रहा है, तो एक नेट निकाली, फेंकने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे ये सीन होता है कि मैं बड़ा लेट कर देता हूँ और हवा में नेट फटता है। फ़ौरन से नेट निकाला। पब्लिक अब मुझे बताना ये बंदा डाउन कैसे नहीं हुआ यार। ये आप देखो अनोनिमस की पब्लिक कितना ठीक नेट था, ये देखो ये नेट गया और बंदा उधर ही, और ये देखो ये फटा लेकिन उसको डैमेज नहीं हुआ। अब मुझे बताओ भाई व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। तो एक नेट अंदर कर दिया मैंने कि उस साइड पे हील कर रहा होगा, एक नेट जो ओके स्मोक था, मुझे लगा नेट है, तो मैंने यहाँ पे नेट समझ के स्मोक फेंक दिया और फिर मुझे आइडिया था कि वो हील करेगा। तो गाइस इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मैंने इनकी बिल्डिंग में कर दिया पुश। लेकिन मेरी टीममेट पीछे थी, वो थोड़ा सा रिस्की स्टेप था उनके लिए, बट मैं आ गया था, वो भी आ गए। फिर पीछे हमने आराम से ना 2 बंदे थे गाइस ये, और ये गलत ही कैंप कर रहे थे, तो हमने इन पर बड़े ध्यान से बड़ा सोच समझ के बड़ा तरीके से इनको पुश करके मारा। आप देखोगे कैसे कि उन्होंने स्मोक कर दी थी, और लेकिन ऐसे ही करते बंदे ने जंप किया, फ़ौरन से एक को डाउन किया, दूसरा इधर ही था, अटक गया था, वो अपने टीममेट के ऊपर खड़ा हो गया था बेचारा और गंदा ही अटक गया था, तो नीचे जंप करने लगा और मैंने इसको नीचे जंप करते करते डाउन किया। ये बहुत गंदा बेचारे पिट गए और ऐसे हमें इनके किल मिल गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बाबा जी मैंने आपको बोला ना, ये देखो फिर से पुश हो गया, बग्गी लेके ऊपर वाले आ गए, जिन बंदों से फाइट ले रहे थे हम
हाइट पे। मैंने वो कहा ना पब्लिक कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था हमारे लिए सर्वाइव करना। बैक टू बैक इतना पुश हो रहा था, कॉन्करर लॉबी थी ये इंडोनेशियन के, भाई ज़िंदगी बचाना मुश्किल हो गया था। अच्छा ज़िंदगी होता है, बट मैं ज़िंदगी जो है ना ऐसे फ़नी तरीके से बोलने की कोशिश करता हूँ, ताकि मतलब ये मैं फ़नी वे में बोलता हूँ कि आप लोग हंसो। ज़िंदगी बचाना मुश्किल हो गया, ऐसा मतलब सीन है पब्लिक। तो स्मोक कर दिया था और अंदर हम लोग कर रहे थे कैंप। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मुझे था डर कि मर वर ना जाए। कैंप करके मारते हैं। एवरीथिंग इज़ फेयर इन पबजी एंड पबजी। ओ, फोर्थ लॉ ऑफ अनोनिमस। गाइस कमेंट करो, बन गया अपना फोर्थ लॉ ऑफ अनोनिमस कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन पबजी एंड पबजी। तो बाबा जी अब ये लॉ आपने याद रखना है। आपको मैं अपने बाकी लॉ भी याद नहीं चाहिए। पहला लॉ है कि लूट करना मजाक, फिर है किल करना मजाक, फिर है टीममेट को और एनिमी को पाड़ो गैस करना नेट से ठा करके, और फिर अभी एवरीथिंग इज फेयर इन पबजी एंड पबजी। आपने वो तो सुना होगा ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, बट हम बोलेंगे एवरीथिंग इज फेयर इन पबजी एंड पबजी। तो भाई जितनी भी एनोनिमस की पब्लिक है, फोर्थ लॉ ज़रा कमेंट में लिखो, ताकि मुझे पता हो कि आपको लॉ याद हो गया है बाबा जी। तो अपना फोर्थ लॉ बड़े टाइम बाद आया, और अब आपको याद रखना है बाकी 3 लॉ की तरह। और मैं भी गेम प्लेस में आपको याद करवाता रहूँगा पब्लिक। एक को मैंने फिनिश कर दिया, दूसरा बंदा ऊपर था, और इस बंदे ने मुझे डरा दिया। डराने की वजह थी कि इसके पास जो गन थी, ये जो इसके पास गन है ना, इसने मुझे डरा दिया। अब मैं यहाँ कवर फायर दे के अपने टीममेट को नीचे ले तो आया, लेकिन उस बंदे ने ना जो है गलत ही टाइम पे आके फिनिश कर दिया। और मैं सच बताऊँ तो मैं डर गया था उस गन से। उस बंदे से नहीं डरा, बट मैं उस गन से डर गया था। वो इतनी ख़तरनाक गन है ना कि भाई दिल की धड़कनें तेज़ होने लगती हैं जब आप उसकी एमओ की आवाज़ सुन लेते हो पब्लिक। तो फिर यहाँ मेरी टीममेट फिनिश, और फिर मैंने थोड़ा सा जो है ना गुस्से का इजहार किया। आग लगा दी, आग जो कि मेरे पास ही आके आग लग गई थी आग। और फिर मैं यहाँ पे नेट वगैरह ढूंढने लगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं ग्रोजा वाले के सामने गाइस रश करूँ। मैं पब्लिक यही चाहता था कि इसको नेट या मॉली से डाउन किया जाए, क्योंकि इसके बाद जो पावरफुल गन है ना, अगर उसका एक हेड भी मुझे लग गया ना, मुझे संभलने का मौका नहीं मिलेगा। बेशक मैं अपना एम बिल्कुल बंदे पे रखूँ, ग्रोजा का हेड बाबा जी मैं कह रहा हूँ बैंड बजा देगा। तो ये नेट ऐसे इस वे में किया गया कि सीढ़ियों पे अगर वो है तो फटे, और उसको डैमेज होता भी है मेरे नेट से। बट ये लास्ट नेट था, और मैंने ये ऊपर की तरफ मारा है यहाँ पे, और इतने में नीचे आ जाता है, और ये नीचे आने की वजह से बच गया। अगर वो दरवाजे पे भी टीपीपी लेता गाइस, ये नेट मेरा गलत नहीं था, बट वो ऐसे टाइम पे आया ना कि वो बच गया, नीचे मारने के लिए आया, बट उसका लक काम कर गया। और फिर मैं यहाँ पे नेट ढूंढने लगा गाइस, नेट थे नहीं। लेकिन यहाँ पे ना मेरे टीममेट मुझे एक बात बताते हैं जिससे मुझे भाई इनके मरने की बेहद खुशी होती है। वो ये बात थी कि इनके बॉडी में नेट था। तो उन्होंने बताया, तो मैंने फ़ौरन से नेट उठा लिया और नेट निकाला बाबा जी। और फिर दिखा कि मैंने सोचा कि दिख ही जाएगी, जो होगा चिकली होगा, नाड़ा का चिकली होगा। पीछे आके कुक किया ताकि उसको ज़्यादा साउंड ना आए, और फिर यहाँ पे नेट मार के राइट साइड जाए, ताकि इसको एक नेट से डैमेज दिया। और अब बस आखिरी नेट है, अगर ये भी मिस हो गया तो अपना काम हो गया। देखो कैसे वॉल पे मार रहा हूँ फुल कुक करके, और ऐसे बंदा ये टीपीपी ले रहा था, बट ये टीपीपी की जहाँ ले रहा था वहाँ ही मैं नेट कर रहा था, और इसको मैंने ऐसे डाउन किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जितना मर्जी रश हम पे हुआ बाबा जी, लेकिन हम सर्वाइव करने में जो है कामयाब हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने सीखी लूट, क्योंकि बाबा जी लूट का नो मजाक। और फिर हमें यहाँ पे उठाने को मिली ग्रोजा। लेकिन गाइस समटाइम ऐसा होता ना कि आप जो हो ना शॉर्ट गन उठा के भी जिंदा रहते हो, लेकिन अच्छी गन, जितनी भी अच्छी गन उठा लो आपकी बैंड बच जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे साथ क्या सीन होता है। हम जा रहे होते मैरान गड्डी लेके, यहाँ पे मुझे साउंड आता है बंदों का, तो मैं मुंह पे तो नहीं रोकता, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं होता कितने बंदे हैं, कहाँ कहाँ हैं। तो मैं आ जाता हूँ वेयर हाउस। वेयर हाउस आने का मकसद ये होता है पब्लिक के डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा सब्र करके फाइट लेंगे। और यहाँ पे भी जैसा कि इंडोनेशियन लॉबी में होता है, ख़तरे की घंटी, फाइट पे फाइट, धड़ धड़ किल नॉक और रश बैक टू बैक, तो वही हो रहा था यहाँ पे भी। अब यहाँ पे ना गाइस एक बंदा इतना क्लोज है मेरे, आप लोग गेस करो वो कहाँ है। मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, अभी नहीं है, अब दूर हो गया मुझसे, और उस साइड मेरे क्लोज था। तो आप गैस कर सकते हो कि बंदा कहाँ है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे साउंड आ जाता है कि अलग स्क्वाड एक आ गया रश करने के लिए। और पब्लिक दूसरा सीन क्या होता है कि जो स्क्वाड रश करने आएगा ना, उस पर ऐसी गन होगी जो कि ग्रोजर से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे मुझे वो बंदा स्क्वाड हो देखो ऊपर लेटा हो रहा है, ये था वो मेरे क्लोज बंदा। मैंने इसको स्क्वाड करके फौरन से डाउन किया, नॉक एंड फिनिश कर दिया। और इसके बाद बाबा जी मैं पीछे की तरफ आता हूँ। यहाँ पे मैं बताता हूँ मैंने क्या सोचा था। मैंने सोचा था मैं गाड़ी के पीछे आके लेटूंगा, वो आएगा मार दूंगा। अब यहाँ पे आया, मैं लेटने के लिए थोड़ा सा वेट किया, और इस बंदे ने मुझे मार दिया। इसके बाद MK14 थी गाइस। अगर मैं लेटने वाला माइंड में बात ना लाता, मैं इसको डाउन कर देता, बट वहाँ मैं ये सोचा कि लेटूंगा और ये आएगा, इसको सरप्राइज़ करके मार दूंगा। बट लेटने वहाँ लेट हो गया, और ये आके मुझे MK से मार के चला गया। लेकिन ये बेचारा यहाँ पे मर जाएगा। तो वो MK14 ऐसी गन है जो कि पबजी में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ग्रोजर से ज़्यादा जल्दी बंदे को डाउन कर देती है, और ये भी बेचारा मर गया।
तो गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना। कोई बात बुरी लगती है तो माफ़ कर देना, अच्छी लगती है तो ऐसे ही प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। दिल से लव यू अनोनिमस की पब्लिक। आप सबको गिली चुम्मी। अल्लाह हाफिज़।